Know latest Bollywood affairs, fights, marriages, controversies, statements only on Celebrity Controversies. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं हूं आप सबकी होस्ट और दोस्त तृप्ति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी। जी हां, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में, जहां हम रोजाना बात करते हैं फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज, यानी बॉलीवुड स्टार्स की लव लाइफ, मैरिजेस, फाइट्स एंड कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की। और आज के स्पेशल एपिसोड में भी हम बॉलीवुड ब्यूटी की कंट्रोवर्शियल लाइफ की बात करेंगे, हम जिनकी लाइफ फुल ऑफ ट्रेजेडी रही है। जी हाँ, बात करेंगे हम आज के एपिसोड में 1980s की मोस्ट पॉपुलर एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया की लाइफ की उन ट्रेजेडीज की जो आज भी लोगों के होश उड़ा देती है। जो एक्ट्रेस टीनेज की उम्र में ही अपनी एक्टिंग करियर को बिटाउन में सक्सेसफुल बनाने में आगे निकल आई हो, उनकी सक्सेसफुल बॉलीवुड लाइफ में कितनी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो चुकी होगी, ये आज हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। इसी खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे डिंपल की जिंदगी की कई अनछुए पहलुओं की, जो आज भी एक रहस्य है। तो सबसे पहले शो की शुरुआत करते हैं हम और बात करते हैं डिंपल की करियर की शुरुआत में ही उनकी लव लाइफ और मैरिजेस कंट्रोवर्सी की। तो दोस्तों, आइए हमारे इस खास पेशकश में आपको एक बार फिर से डिंपल की बॉलीवुड डेब्यू और उनकी फर्स्ट लव अफेयर की बात करेंगे हम, जब उनकी जिंदगी में उस वक्त के सुपरस्टार का दिल आ बैठा था और रखा था उन्होंने डिंपल की जिंदगी में कदम एक हमसफर के तौर पर। उम्र का बहुत बड़ा फर्क होने के बावजूद आखिर कब और किस तरह डिंपल की लव लाइफ शुरू हुई, बॉलीवुड लाइफ शुरू होने से पहले ही आइए जानते हैं। ये उस वक्त की बात है जब बॉलीवुड के सुपरस्टार यानी कि राज कपूर एक फाइनेंशियल दौर से गुजर रहे थे। हालांकि उन्हें अपनी फिल्म के लिए जब 2 न्यू यंग स्टार्स को साइन करनी थी, उन्हें 2 सुपरस्टार के तौर पर साथ मिला था, एक उनके बेटे ऋषि कपूर का, तो दूसरे चुन्नीलाल कपाड़िया की बेटी डिंपल कपाड़िया का। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज कपूर की फाइनेंशियल स्थिति उस टाइम काफी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने फैसला किया था वो खुद अपने बेटे ऋषि कपूर को अपने फिल्म बॉबी में साइन करेंगे। बता दें कि उस वक्त ऋषि महज 20 वर्ष के थे। इस फिल्म में 2 टीनेज लव बर्ड्स की स्टोरी दिखानी थी, जिसके लिए उन्हें चुन्नीलाल कपाड़िया की बेटी डिंपल कपाड़िया परफेक्ट नजर आई। जानकारों की माने तो जब राज की नजर डिंपल पर पड़ी तो उस वक्त महज 13 साल की थी, जिनके चेहरे पर उन्हें एक उम्मीद की चमक दिखाई दी, जिसके बाद उन्हें अपने फिल्म में साइन करने का लिया उन्होंने फैसला। हालांकि फिल्म की तैयारी में उन्हें लगभग 3 साल लग गया और इसी बीच बॉलीवुड के सुपरस्टार यानी राजेश खन्ना की नजर डिंपल पर पड़ी और ये एक नजर में प्यार न जाने कब परवान चढ़ी। ये बात तो तब सामने आई जब राजेश डिंपल ने एक दूसरे संग शादी रचा ली। महज 15 साल की उम्र में ही डिंपल राजेश की पत्नी के रूप में नजर आई, बॉलीवुड के गलियारों में अपने अफेयर और मैरिज से तहलका मचाती हुई। दिलचस्प बात तो ये है कि राज कपूर की फिल्म बॉबी डिंपल की शादी के कुछ महीनों बाद ही रिलीज हुई। तब डिंपल 16 वर्ष की हो चुकी थी और फिल्म रिलीज होने के तुरंत बाद खबरें आई थी कि डिंपल और ऋषि कपूर के अफेयर की टूटने की वजह राजेश थे। लेकिन डिंपल राजेश ने कभी भी ऋषि संग डिंपल के अफेयर पर कोई बयान नहीं दिया था ऐसा जिससे ये बात सच माना जाए। तो वहीं ऋषि का भी ये कहना था एक वक्त कि डिंपल काफी खुश है अपनी मैरिड लाइफ से। खैर, सच किया था ये तो अब तक सामने नहीं आ पाया है और ना ही इस फिल्म का सुपरहिट साबित होना यानी फिल्म बॉबी का सुपरहिट साबित होना। ऋषि संग अपने अफेयर पर डिंपल राजेश ने कोई बयान दिया। बताते चले आप सभी को कि राजेश डिंपल की लव लाइफ वाकई रंगीन थी। डिंपल 15 की उम्र में पत्नी और 18 की उम्र में ही 2 बच्चों की माँ यानी ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना की माँ बन गई थी। ये वाकई आज भी लोगों को चौंका देती है कि इतनी कम उम्र में ही डिंपल राजेश की हमसफर बनने के लिए तैयार हो गई थी, जिन्होंने एक साथ बड़े पर्दे पर रोमांस से फैंस का दिल तो नहीं जीता, मगर पर्दे के पीछे रोमांस का भरपूर लाभ उठाते थे। गौर हो कि दोनों ने सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ फिल्म जय शिव शंकर में भी काम किया, मगर ये फिल्म कुछ खास धमाल नहीं मचा पाई। डिंपल की बॉलीवुड डेब्यू और उनकी फर्स्ट लव लाइफ और मैरिजेस की बात तो हमने आपको बता ही दी, मगर अपनी ब्यूटीफुल लाइफ पर डिंपल ने क्या कहा था ये भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, डिंपल ने राजेश अपनी कम उम्र में अपनी शादी को जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला कहा था।
उनका ये कहना था कि सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी रचाना उनके लिए एक सपने जैसा था, जिसे सच होते खुद वो देखकर काफी ज्यादा खुशकिस्मत मानती हैं खुद को। जहां तक बात यंग एज की है तो डिंपल इसे बहुत बड़ी बात नहीं मानती। उस जमाने में इस उम्र में शादी करना अगर आपका हमसफर बेहतरीन हो शायद, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक बार फिर से याद दिला दे आप सभी को कि डिंपल जब 15 वर्षीय थी, उनके हस्बैंड उनसे 15 साल बड़े यानी लगभग 30 वर्षीय थे। जब 1973 में इन्होंने एक दूसरे संग अपनी शादी की और एक दूसरे से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। वेल, ट्रेजेडी ये भी थी कि ट्रेजेडी तो ये भी था कि डिंपल से मिलने से पहले राजेश पागलों की तरह अंजुम हिंदू के दीवाने थे, जिनके साथ लगभग 7 साल तक लिविंग में रह चुके थे राजेश खन्ना। हालांकि राजेश ने डिंपल को जब देखा और प्रपोज कर दिया उन्हें, एक्टर ऋषि संग अपने रिश्ते को पहचान यानी उनकी तरफ से दिए गए रिंग को डिंपल से समुद्र में फेंकवाकर राजेश ने यह भी कह दिया कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। डिंपल उस वक्त राजेश की बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी, जिनके साथ शादी में देर तो नहीं लगी उन्हें। अफसोस शादी के बाद जो हुआ दोस्तों, वो डिंपल को उनसे दूर करने में भी देर नहीं किया। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ जो इन दो लव बर्ड्स के बीच दूरियों का कारण बना। आइए जानते हैं। दरअसल काका यानी राजेश खन्ना को डिंपल का फिल्मों में आना पसंद नहीं था, जिन्होंने शादी के तुरंत बाद अपनी दोनों बेटियों यानी ट्विंकल और रिंकी की देखभाल करने की सलाह दे दी थी अपनी पत्नी डिंपल को। ये बात मानकर डिंपल ने बेटौन से रिश्ते तोड़ दिए थे। जब पति राजेश संग वो काफी टाइम तक महज उनका साथ देने के लिए ही फिल्म के सेट पर नजर आया करती थी। जब राजेश को अपनी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त रहना पड़ता था, पत्नी का साथ सेट पर वो काफी ज्यादा पसंद तो करते थे। अफसोस डिंपल की मौजूदगी को धीरे धीरे वो कम तवज्जो देने लगे और वक्त ये आ गया कि डिंपल के लिए काका के पास वक्त ही कमी पड़ गई और देखते ही देखते ये जोड़ी एक दूसरे से दूर हो गई। मगर प्यार फिर भी कम नहीं हुआ। राजेश अपनी फिल्मों के साथ आगे बढ़ते गए और एक्ट्रेस टीना मुनी संग रिश्ता जुड़ा उनका। टीना उस वक्त राजेश संग शादी के सपने देख रही थी, जिसे राजेश ने तोड़ा ये कहकर कि शादी से उनके बच्चों यानी ट्विंकल और रिंकी पर गलत असर पड़ेगा, जिसके बाद टीना से दूर हो गए राजेश। दूसरी तरफ डिंपल ने भी फिल्मों में वापसी करने का फैसला ले लिया था, लेकिन ये लव बर्ड्स एक दूसरे से दूर रहकर भी एक माता पिता होने का फर्ज अदा करते थे। यहाँ तक कि राजेश ने डिंपल के लिए एक कोट में ये लिखा था कि यू नो व्हाट, आई स्टिल लव यू माय वाइफ डिंपल, जिसके जवाब में डिंपल ने लिखा He is father of my children and a very integral part of my life. He can never be so unimportant. तो दोस्तों, डिंपल राजेश के बीच दूरी की यही थी वजह, जिसे तलाक के साथ रिश्ते को खत्म होने देखने का डर था फैंस को। मगर फैंस को उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट्स के साथ प्यार के इजहार कर जवाब दिया कि ये दोनों एक दूसरे से हमेशा प्यार करते रहेंगे। लेकिन डिंपल की लव लाइफ में फिर आया एक नया मोड़। 2 बच्चों की मां और पहले से ही मैरिड होने के बावजूद डिंपल को हुआ एक मैरिड एक्टर से प्यार। और ये प्यार कहाँ तो ये भी जाता है कि लगभग 11 साल तक बीटाउन में चला, जो वाकई चौंका देने वाला रिलेशन था उस वक्त, खासकर डिंपल के फैंस के लिए, खासकर काकू के फैंस के लिए। इसके पीछे की वजह कई थे। राजेश से दूरी ही नहीं, डिंपल की फैमिली के साथ भी सनी देओल का रिश्ता बेहतरीन होना डिंपल को सनी की तरफ खींचता चला गया। और ये जोड़ी पर्दे पर 80 के दशक में लगातार कई फिल्मों में काम करने के साथ ऑन स्क्रीन ही नहीं ऑफ स्क्रीन भी रोमांस करते दिखे। तो आइए जानते हैं आखिर इन 2 लव बर्ड्स की किस तरह से एक दूसरे को प्यार हुआ और मैरिज होने के बावजूद ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम तक चर्चाओं में बने रहे अपने रिलेशन के लिए। एक्टर ऋषि कपूर को डेट करने के बावजूद राजेश का डिंपल की जिंदगी में आना बाहर लेकर आया। तभी तो राजेश के लिए उन्होंने एक्टर ऋषि कपूर की लॉयल्टी यानी अपने हाथों में दिए गए उनके रिंग को उन्होंने उतार फेंका था सी में राजेश के कहने पर। और अपनी माँ की आंखों में आंसू देने के बावजूद राजेश को पति के रूप में स्वीकार लिया था डिंपल ने। ऋषि से नाता तोड़कर ये भूल कर कि राजेश जिन्हें वो हमसफर चुन रही है वो उनकी माँ की उम्र के हैं। तो वहीं राजेश संग 2 बेटियां होने के बाद भी जब रिश्तों में दूरियां आने लगी इनकी, तो अकेलेपन ने इस कदर डिंपल को मजबूर किया कि 80 के दशक में फिल्मों में वापसी करने के साथ उन्होंने सनी देओल संग रिश्ता जोड़ लिया, जो अपनी पत्नी पूजा देओल को भूल चुके थे डिंपल के प्यार में। बता दें आप सभी को कि डिंपल से उन्होंने शादी तो नहीं की थी, मगर विचार में उन्हें अपनी पत्नी का दर्जा देने लग गए थे सनी, जिनकी बहन सिंपल को सपोर्ट करने के साथ उन्हें हर कदम पर अपने साथ लिए घूमते थे सनी। कहा तो ये भी जाता है
कि सनी संग डिंपल का रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना अपनी माँ डिंपल के बॉयफ्रेंड सनी को अपने छोटे पापा कहकर भी पुकारना शुरू कर चुकी थी। इतना ही नहीं, डिंपल जिन्होंने अपने यंगर सिस्टर रेनी को खोने के बाद सिंपल को भी उनकी गंभीर बीमारी कैंसर से आहत होने की वजह से खो दिया था। उस मुश्किल घड़ी में भी कई बार सनी डिंपल के साथ खड़े थे। सनी संग डिंपल का रिश्ता जो 11 साल तक चला, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया जब सनी की जिंदगी में आई रवीना और दूर हो गई डिंपल कपाड़िया। डिंपल की लाइफ में दो बहनों को खोने का गम ही नहीं था। इस गम से बाहर निकलने में वक्त गुजरता कि यंगर ब्रदर सोहेल की भी एक हादसे में उन्होंने खो दिया, जब एक्सीडेंट होने के बाद उनके भाई कोमा में चले गए और पति राजेश खन्ना का दुनिया से अलविदा कहने से महज 2 महीने पहले ही उनके भाई ने भी अपनी आखिरी सांसें ली। फिर साल 2012 में जब राजेश अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे, दामाद अक्षय कुमार बने अपने परिवार को मिलाने का वो जरिया, जिन्होंने राजेश को उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया और बेटियां यानी ट्विंकल खन्ना और रिंकी से मिलवाया, जिसके बाद राजेश के जाने के गम से उभरी थी डिंपल कपाड़िया। और इस गम से उभरी ही नहीं थी वो कि डिंपल की उनकी जायदाद के मामले में कई कंट्रोवर्सीज के घेरे में आने की बातें चली। खैर, डिंपल की लाइफ की इन ट्रेजेडीज को भूले नहीं भुलाया जा सकता है। काका संग शादी और टूटते बनते रिश्ते को वो हमेशा याद करेंगे और उनके फैंस भी याद करते रहेंगे। खैर, इस प्रोग्राम का हम यहीं अंत करते हैं, फिर लौटेंगे एक और कंट्रोवर्शियल लव लाइफ के साथ, एक और कंट्रोवर्शियल लव अफेयर के साथ, एक और कंट्रोवर्शियल स्टार के साथ। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड्स, and stay updated to our channel and subscribe it. Know latest Bollywood affairs, fights, marriages, controversies, statements only on Celebrity Controversies.